नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर संस्कृत बाई रविकांत सर पर। आइए देखते हैं प्रत्यय में आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली वीडियो है प्रत्यय की तीसरा प्रत्यय लेकर आई है। तो तीसरा प्रत्यय हमारा आता है, कौन सा प्रत्यय आता है? स्त्री प्रत्यय आ रहा है। स्त्री प्रत्यय आ रहा है, जैसा नाम है वैसा ही काम करेगा ये, ठीक है ना। तो स्त्री प्रत्यय है तो ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना ही क्या कहलाता है? पुल्लिंग शब्दों को लिख लीजिएगा, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना ही, स्त्रीलिंग में बदलना कौन सा प्रत्यय होता है? बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। आज हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अच्छी लगी हो, ज्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम तीसरा प्रत्यय पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? धातुओं के साथ में होता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? शब्दों के साथ में होता है। और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदलने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के माने गए हैं, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रत्यय का जो पहला भाग आता है हमारा टाप प्रत्यय। क्या नाम है इसका? टाप प्रत्यय। इसमें सिर्फ 2 ही प्रत्यय हैं आपकी में सिलेबस में, 10वीं क्लास के सिलेबस में सिर्फ 2 ही प्रत्यय हैं। ये तो टाप प्रत्यय, एक आता है ढी प्रत्यय, ठीक है। तो अभी इसको कंप्लीट कर देंगे इस प्रत्यय को और प्रत्यय का टॉपिक हम खत्म कर देंगे, क्योंकि काफी दिनों से हमारे से कंप्लीट नहीं हो रहा था, वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि हमने कल वीडियो बना दी एक और एक आज वीडियो बना दिए हैं। तो देखिएगा टाप प्रत्यय, देखिएगा इस प्रत्यय में लिख लीजिएगा, इस प्रत्यय में ट व पे का, ट इस प्रत्यय में ट व पे का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इस प्रत्यय में ट व पे का लोप हो जाएगा और शेष क्या बचता है बताओ? और आ शेष रहता है, और आ शेष रहता है। प्यारे विद्यार्थी तो देखेगा जो टाप प्रत्यय है, इस प्रत्यय में जो ट है, एक तो ये है ट, ये हट जाएगा, और ये प है ये भी हट जाएगा, और शेष क्या रहेगा? ये मात्रा रहेगी आ की मात्रा, ठीक है ना। तो देखते हैं उदाहरण हमारे पास आते हैं। अज धन टाप, अज धन टाप प्रत्यय। अब अज धन टाप प्रत्यय है तो हम क्या कर देंगे? अज धन टाप, यहां पर क्या बचाएगा? आ शेष रहेगा। अज का क्या कर देंगे? आ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आ, अज का अजा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अजा। अर्थात अभी हमने क्या पढ़ा? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना, अर्थात अज शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और जो अजा शब्द है ये क्या शब्द है भाई? स्त्रीलिंग है। अज मतलब बकरा और अजा मतलब होती है बकरी, ठीक है। तो ये हो गया स्त्रीलिंग, आ जोड़ना हमें बस, ठीक है। टाप में क्या जोड़ेंगे? आ। देखो आगे है क्षत्रिय, क्षत्रिय धन टाप, तो क्या हो जाएगा बताओ प्यारे विद्यार्थियों? क्षत्रिय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शूद्र धन टाप प्रत्यय, शूद्र धन टाप, तो ये क्या हो जाएगा? शूद्र में आ जोड़ेंगे तो शूद्रा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये प्रत्यय हो गया। अभी इसमें दूसरा भाग और आता है, जहां तक समझ में आ गया आपको। तो देखते हैं इसमें, यदि शब्द के अंत में, अभी मिटान रहा हूं मैं, टाप प्रत्यय है, यदि शब्द के अंत में क्या हो बताओ? क्या हो? पढ़ा होगा आपने, सर भी पढ़ाए होंगे आपको क्लास में। यदि शब्द के अंत में अप हो, यदि
शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में अक क्या हो, अक हो तो, अक हो तो अक को इक में परिवर्तित कर देते हैं। इक में क्या कर देंगे, बदल देंगे, परिवर्तित कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यदि शब्द के अंत में अक हो तो अक को इक में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करेंगे, अक को हम क्या कर देंगे, इक में परिवर्तित कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, सेवक शब्द है और सेवक में हम टाप प्रत्यय करेंगे, तो टाप प्रत्यय करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेविक हो जाएगा। इक हो जाएगा ना, अक का ये अक है, यहां पर इक हो जाएगा सेविक। लेकिन टाप प्रत्यय के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ आ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा सेविका। सेवक तो पुल्लिंग में आता है और सेविका होती है वो किस में आती है, स्त्रीलिंग में आता है। मान लीजिए, हाँ जल्दी उसको लिया। इसके बाद में आता है हमारा पाचक। पाचक है, पाचक में टाप प्रत्यय करेंगे और टाप प्रत्यय करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है पाचिका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया, एक प्रत्यय कंप्लीट हो गया हमारा। स्त्री प्रत्यय में एक प्रत्यय और आता है, उसका नाम है हमारा है ढीप प्रत्यय। ये आ गया आपको समझ में। पहले में क्या लगाएंगे, आ जोड़ेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, हमें ये अक का इक कर देंगे तो ये पाचक का क्या हो जाएगा, पाचिका हो जाएगा। सेवक क्या हो जाएगा, सेविका हो जाएगा। इसके बाद में आता है हमारे पास स्त्री प्रत्यय आता है और स्त्री प्रत्यय में दूसरा प्रत्यय क्या है, पहला तो हो गया टाप प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय क्या आएगा हमारे पास, आएगा ढीप प्रत्यय। ढीप प्रत्यय, ढीप प्रत्यय की पहचान क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ढीप प्रत्यय की पहचान है कि ढ व जो लास्ट का ये है ढ और प, ढ और अणे खाली है नहीं और प है, क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा और ई शेष रहेगा, का लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा और ई शेष रहेगा, ई शेष रहता है, शेष रहता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ढीप प्रत्यय में जो ये ढ है, एक तो ये और एक प, इसका लोप हो जाएगा दोनों का और शेष क्या रहेगा, जो बड़ी की मात्रा है ये शेष रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी आपको ई की मात्रा नजर आएगी, बड़ी की मात्रा स्त्री प्रत्यय में, ठीक है ना, स्त्री प्रत्यय में, अगर तदित प्रत्यय में आएगी तो कौन सा प्रत्यय रहेगा, इन्हीं प्रत्यय रहेगा क्योंकि उसमें भी बलि था। ठीक है ना, तो ये स्त्री प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं। कुरुचर, कुरुचर शब्द है, इसमें अगर हम ढीप करेंगे और ढीप करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुरुचरी। ठीक है, अगर मैं कामिन की बात करूं, कामिन, कामिन की बात करूं और कामिन में अगर मैं ढीप जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, कामिनी। बोलो होगा नहीं होगा, बड़ी की मात्रा जोड़नी है हमें तो कामिनी हो गया। एग्जाम में आपको लिखा हुआ आएगा, अगर इसमें इन्हीं प्रत्यय होगा तो हम इसी प्रकार करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी ई लगाना पड़ेगा इन्हीं प्रत्यय में। लेकिन ये तो है कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है और वो कौन सा प्रत्यय था, तदित प्रत्यय था। तो दो प्रत्यय हमारे पास स्त्री में आते हैं, स्त्री प्रत्यय में आते हैं, एक ढीप प्रत्यय आता है, एक टाप प्रत्यय आता है। तो हमारे पास दो ही प्रत्यय हैं सिलेबस में, स्त्री प्रत्यय है। तो हमारे जो प्रत्यय थे वो कंप्लीट हो गए हैं, आज की वीडियो में सारे कंप्लीट प्रत्यय हो गए हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कक्षा 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए जो प्रत्यय का टॉपिक था वो रह गया है, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए सब इतना ही, बाकी की फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।